हेलो एवरीवन, आज हम जो है मार्च का करंट अफेयर देखेंगे जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पहला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ से। ठीक है, देखो ये पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? 58 जो है माधव नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क को 58 नेशनल पार्क घोषित किया गया है जो कि शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में पड़ता है। माधव नेशनल पार्क याद रखना, ठीक है। अब जो है मध्य प्रदेश में टोटल 9 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, 9 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपको मालूम, हम तो 118 पे ही रहेंगे, 118 पे, और खटारा होना है। हमसे से अच्छा तो नेपाल है जिसकी 92 है, पाकिस्तान 109 पे है, बांग्लादेश में 139 पे है, फिनलैंड बिल्कुल टॉप पे है, वहां पर बिल्कुल हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत अच्छा है, ठीक है। लास्ट पे अफगानिस्तान है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी तो आपको मालूम है भारत ने जीती थी, और किसको हराई थी? न्यूजीलैंड को हराई थी, याद रखना। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है? रविंद्र, वो रचिन रविंद्रा, ठीक है। और मोस्ट विकेट किने? मैट हेनरी ने लिए थे जो कि न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड ऑफ द ऑस्कर? ऑस्कर के लिए तो ओनेरा को मिला है, एनोरा को, एनोरा सॉरी एनोरा। और बेस्ट जो एक्टर मिला है एंड्रेन ब्रोडी को मिला है, बेस्ट एक्टर माइक मेडिसन को मिला है, बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? सीन बेकर को मिला है। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो फिलो को मिला है। मोस्ट अवार्ड जो मिला है एनोरा को मिला है क्योंकि बेस्ट पिक्चर है। और बेस्ट डायरेक्टर अभी एनटीपीसी में भी पूछे गए हैं जो क्वेश्चन। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? 59th बार। छत्तीसगढ़ से पहले व्यक्ति हैं इनको ये जो मिला है, इनका नाम है विनोद कुमार शुक्ला। आपने देखा होगा अभी इनकी एक रील्स काफी, यानी कि एक दरवाजे में एक घर में एक खिड़की रहती थी, इस प्रकार की इनकी जो कृति है वो काफी ज्यादा फेमस में हुई थी। तो विनोद कुमार शुक्ला। चंद्रयान 5 मिशन लॉन्च इन द कोलैबोरेशन विच ऑफ द स्पेस एजेंसी? आपको पता होना चाहिए कि जो चंद्रयान 5 है जो कि किस स्पेस एजेंसी के सहयोग से लिए है? तो वो जापान की है, JAX जापान की एजेंसी से हमको कोलैबोरेशन करके चंद्रयान 5 का मिशन किया है, ठीक है। ठीक है, याद रखना चंद्रयान 5। और चंद्रयान 1 2008 में किया था, चंद्रयान 2 2019 में किया था, चंद्रयान 3 जो कि 2023 में किया था, चंद्रयान 4 जो है 2027 में। और ये जो चंद्रयान 5 इसके साथ कोलैबोरेशन हो गया है। तो शिव शक्ति पॉइंट जो है नियर में ही किया था, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट सेटअप हुआ है, वो कहां पर हुआ है? तो ये आपको क्या हुआ है? इंदौर में हुआ है। आपको ये समझना पड़ेगा कि इंदौर जो है लगातार स्वच्छता में सबसे बाहर आया। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपने एक पे काम कर रहा है, ग्रीन वेस्ट गेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट में इन्होंने सेटअप किया है, ठीक है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। और भारत के लिए वित्त सचिव, आपको मालूम है सचिव का जो काम करेंगे, फाइनेंस का काम करेंगे, वो सेठ लोग कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? अजय सेठ होगा, ठीक है। 2 साल का टर्म रहेगा। फॉर्मेशन हुआ था इनका 1947 में, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। और आपको बता दूं कि जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे इससे पहले तुहिनकांत पांडा थे, तुहिनकांत पांडा जो कि सेबी के चेयरमैन बन गए हैं। ये भी पता होना चाहिए, इन्होंने किसकी जगह ली है? तुहिनकांत पांडा की जगह ली है, ठीक है। वरुण, वरुण जो एक्सरसाइज है, वरुण जो है बायलिटरल नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया और किस कंट्री के बीच होती है? तो वरुण तो आपको पता ही है कि इसमें तो आपको सोचना ही नहीं है। वरुण जो है हमारी फ्रांस के साथ होती है, ठीक है। बायलिटरल नेवी एक्सरसाइज है, इंडिया और फ्रांस के बीच एक्सरसाइज होती है। शक्ति आर्मी की है जो कि फ्रांस के साथ ही होती है। वरुण नेवी की है। गरुड़ जो कि एयरफोर्स की है। बहुत बार पूछा गया है कि गरुड़, गरुड़ भी है किसके साथ है? जो भी हम क्या करते हैं, फ्रांस के साथ करते हैं। कबड्डी 2000 कबड्डी 2025 का विश्व कप किसने जीता है? भैया कबड्डी वगैरह तो हम ही देखते हैं, चाहे मेंस में हो चाहे वुमेन्स में हो, भारत ही जीतता है कबड्डी। भाई साहब आपका कौन जीतेगा? भारत जीतेगा, भारत। कबड्डी तो भारत ही जीतेगा। मेंस का, मेंस में हमने इंग्लैंड को हराया था, वुमेन्स में भी हमने इंग्लैंड को ही हराया था, दोनों में इंग्लैंड को हराया था, याद रखना। होस्ट कंट्री कौन थी? होस्ट इंग्लैंड में कराया जरूर था, इंग्लैंड में हुआ था, पर जीतेंगे हम ही, ठीक है। इंग्लैंड में हुआ था। भारत में धन प्रशेषण यानी कि जो सबसे बड़ा शुल्क में कौन सा यूआई आगे निकल गया है? मतलब जो है इंडिया लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस। तो वो आपको मालूम है कि ये जो है जो रेमिटेंस में जो हमारा कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है।
व्हाट इज द टोटल आउटले अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर द राष्ट्रीय गोकुल मिशन? गोकुल मिशन के लिए कितना मतलब वो अप्रूव्ड किया है? तो आपको पता ही है ये तो कि इसमें कितना अप्रूव्ड किया है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जो कि डेवलपमेंट कंजर्वेशन ऑफ ये जो बोवाइन ब्रीड्स के लिए, काऊ एंड बफेलो के लिए, इसमें क्या है 3400 करोड़ दिए हैं। 3400 करोड़ दिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन। गोकुल मिशन के लिए इससे क्या होगा, हम मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। एनिमल हस्बेंड्रीज के मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। 3400 करोड़ रुपए दिए हमने। आपको मालूम है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये तो आप बहुत ही राम सुतार, रामबन सुतार जो थे, जिन्होंने स्टेचर ऑफ यूनिटी बनाई, ठीक है। अब इनको क्या दिया है, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है, महाराष्ट्र भूषण। और पद्म श्री मिलेगा तो 1999 में, पद्म भूषण मिला था 2016 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टॉकहोम जल पुरस्कार यानी कि वाटर पुरस्कार, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार किसको मिला है? ये तो मान लो गुंटुल बोस्चल को मिला है, ठीक है, गुंटुल बोस्चल को मिला है। और जो अवार्ड दिए थे स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन देती है, ठीक है, 2025 में। और इनको हाइड्रोलॉजिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, कि हाइड्रोलॉजिस्ट, हाइड्रो मतलब पानी, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। न्यू डेवलपमेंट का सदस्य बनने वाला देश कौन सा है? विच द बिकेम न्यूएस्ट जो है, तो आपको मालूम इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को भी न्यू, इंडोनेशिया भैया तू भी न्यू डेवलपमेंट कर ले हमारे साथ, तो वही है। और न्यू डेवलपमेंट का जो है आपके पास हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई में। ब्रिक्स कंट्रीज से है तो इसको है, और ब्रिक्स को डेमिल रामापोसा जो कि 2015 की बात कर रहे हैं। तो इंडोनेशिया जो है आपका क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर बन गया है, ठीक है, इंडोनेशिया। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा भारत का पहला राज्य है जो सीनियर सिटीजन कमीशन बनाने वाला पहला राज्य बन गया। तो आपको मालूम है सीनियर सिटीजन भैया पढ़े लिखे तो केरला में है। केरला की लिटरेसी रेट अच्छी है, तो वही सीनियर सिटीजनों का ही सम्मान कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन लोग जो है वहीं पर आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, केरला। ये क्वेश्चन अभी एनटीपीसी में पूछा गया था भाई साहब, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, किस अनुच्छेद फाइनेंशियल विस गवर्नर अंडर द आर्टिकल ऑफ, तो भैया अब जो फाइनेंशियल बिल है तो वो किस अनुच्छेद, किस अंतर्गत शामिल होता है? तो वो 117 के शामिल होता है, याद रखना, 117 के, ठीक है, 117 के उसमें शामिल है। और इसको आप लोग 6% डिजिटल टैक्स लगाएंगे ऑनलाइन एड्स पे, ठीक है। लोकसभा पास करती है फाइनेंस बिल को, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी बहुत है, फिजिकल डेफिसिट भी है। और फाइनेंशियल बिल क्या आपको मालूम है? देखो फाइनेंशियल बिल में क्या होता है, फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117 जो है उसमें दो टाइप के होते हैं, 117 ए और 117 3, ठीक है। अब 117 जो होता है लोकसभा रिकमेंडेशन करता है, और 117 3 में क्या होता है, प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन करता है। और राज्यसभा कैन रिजेक्ट ऑन डिमांड ऑफ द फाइनेंशियल बिल। अबेल पुरस्कार, जिसे अबेल पुरस्कार जो है मैथ का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, किसको मिला है? तो इसको है मसाकी काशिवारा को, मसाकी काशिवारा को मिला है, ठीक है। मैथमेटिक्स का इसको नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, एबल पुरस्कार जिसको बोला जाता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये भी। हु हैज बीन अपॉइंटेड द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम द कलकत्ता हाई कोर्ट? तो जो है आपको मालूम है कि ये जो है आपके जो जज बने हुए हैं वो कौन बने हैं आपके? सोमनाथ बागची, जयमाला बागची, ठीक है, जयमाला बागची, ठीक है। तो जो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है भैया? 24 मार्च को मनाया जाता है, 24 मार्च को। ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है आपका? 24 मार्च को, 24 मार्च को, ठीक है। मार्क कार्नी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो भैया मार्क कार्नी आपको मालूम है कनाडा के बने हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री से काफी, जस्टिन ट्रूडो से काफी लोग परेशान हो गए थे, तो ये बना दिए मार्क कार्नी, ठीक है। खंजर जो एक्सरसाइज है, खंजर जो एक्सरसाइज होती है किस किस के बीच होती है भैया? खंजर आपको मालूम है कजाकिस्तान और भारत और कजाकिस्तान के बीच होती है। और ये हुई कहाँ थी? टॉकमोक में हुई थी ये, ठीक है। और कजाकिस्तान की आपसे कभी कैपिटल भी पूछे, बिशक बोला है, और करेंसी है सोम, ठीक है। खंजर बहुत बार पूछी जाती है। सी ड्रैगन एक्सरसाइज किसके बीच हुई थी भैया? सी ड्रैगन जो है किस कंट्रियों के साथ हुई थी? तो सी ड्रैगन जो होती है आपके मालूम है कि सी ड्रैगन जो हुई है आपके पास कहाँ है? सी ड्रैगन यूएसए के साथ, यूएसए के साथ हुई थी, ठीक है। तो ये जो है इसमें इंडिया है, जापान है, यूएस है और ऑस्ट्रेलिया, क्वाड बोलते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पर हुई थी। आगे बढ़ते हैं। इसमें भारत की पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे काम किया गया है? तो विधि सचिव के रूप में किसको है? विधि सचिव कौन बनी है यहाँ पर? अंजू राठी राणा, अंजू राठी राणा को विधि सचिव बनाया गया है।
वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहां पर हुई थी? तो भैया ये ट्राई ने कराई थी, तो एनर्जी रिसोर्सेज है, और ये यहाँ पर हुई थी, आपको पता ही है, ये दिल्ली में हुई थी, याद रखना। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट करा दी हमने यहाँ पर, ठीक है, जो कि हुई थी आपकी नई दिल्ली में। और इसका एम है कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन करना है, मतलब कोई धुआं वगैरह से हमको बिल्कुल 2070 तक बिल्कुल जीरो ही काम करना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। किस देश ने सर्कुलेटरी के लिए शहर गठबंधन C3 यानी कि सिटीज कॉलिगेशन ऑफ सर्कुलर थ्री लॉन्च किया है? तो आपको ये करा है भारत ने, भारत ने किया है, ठीक है, भारत ने किया है ये। वन नेशन वन पोर्ट किसने इनिशिएटिव किया है? तो वो सनावाल सोनवाल ने किया है, ठीक है, सनावाल सोनवाल, जो कि आपको मालूम है कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग के इसमें अंदर आते हैं, ठीक है। और जो परफॉर्मेंस है सागर एंड अलकन, ये मतलब इन्होंने परफॉर्मेंस इंडेक्स इनको नाम दिया है। वन नेशन वन पोर्ट, तो सनवाल ने इन्होंने ये किया, शुरुआत किया है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको मालूम है यार, ये तो आपको मालूम है कि 23 मार्च को शहीद दिवस आपका मनाया जाता है। आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का उदाहरण, वर्ल्ड पीस सेंटर खोला गया है। तो आपको मालूम है वर्ल्ड पीस सेंटर आप कहाँ खोलेंगे? गुरुग्राम हरियाणा में। गुरु के पास जाएंगे ना शांति लेके लिए, गुरुग्राम, गुरु के पास जाएंगे, भैया हमको शांति चाहिए, गुरुग्राम हरियाणा में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।